हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी एंड फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी अलजेब्रा से संबंधित क्लास नंबर 5 है। इसमें मैं आपको अलजेब्रिक टर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन फार्मूला हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लगभग 20 से 25 फार्मूला हैं, वो पूरे आपको यहीं पर बता देंगे, जिससे कम से कम एक दो क्वेश्चन आपके पेपरों में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना जो चीज़ आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर पहला है आपका कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इन दोनों फार्मूला से देखा जाए तो आपका तीसरा फार्मूला और निकलेगा। कैसे कि यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या बचेगा। दोनों को जोड़ करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू है, जो माइनस की वैल्यू, ये कट जाएगी आपकी पूरी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे आपके। तो 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये आपका बचेगा। यानी कि आपका फॉर्मूला नंबर 3 करता है आपका क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आता है आपका 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आपको ये सब फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है। फॉर्मूला नंबर 3 निकलता है। फॉर्मूला नंबर 4 क्या निकलता है, चौथा देखते हैं। आपको ये सब नहीं आप देखना है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आप क्वेश्चन आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आपके सामने दिखाई देंगे। आप उसका स्ट्रक्चर देख कर ही आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। आपका फॉर्मूला नंबर 4 रहेगा आपका, यदि हम इन दोनों को जी जोड़ा है हमने, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम बटे में यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं तो आपकी इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। क्योंकि यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि हम यहाँ पर नीचे ले जाते हैं पक्षांतर में, तो आपकी 2 आ जाती है। ये आपका नया फॉर्मूला है। इसी एक ही फॉर्मूले दो, इन दोनों फॉर्मूले से आपके ये दोनों फॉर्मूले निकले हैं। पहले दूसरे फॉर्मूले से आपकी तीसरी चौथी नकल आए हैं। इसी इसी स्ट्रक्चर पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आपको इससे संबंधित मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। सॉरी वो आपने यहाँ पर नीचे देख नहीं पाया, हमने बताया था यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर जी निकल रहा था आपका। यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस पूरे वाले पद के नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो आपका दो अकेला बचे रहेगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा नया वाला। इन दोनों फार्मूला से पहले और दूसरे फार्मूला से ही आपका तीसरा और चौथा फार्मूला आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इससे संबंधित क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या है क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है 1.5 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर अपन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 का मान बताइए। इसका मान आपको पूछा गया है कि इसका मान क्या है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर आपको बताया था हमने, इसकी वैल्यू आपकी 2 होती है। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू आपकी 2 होती है। इसी तरह के आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर इसमें आपको ए बराबर आपको 1.5 की देखना है कि ए बराबर आपको 1.5, ए की जगह आपको 1.5 दिख रहा है, बी की जगह आपको 0.3 दिख रहा है। यहाँ पर भी ए है, इसको ए, इसको बी,
इसको ए, इसको आपको बी, और ए जे है, ए जे है, बी जे है, बी जे है। यानी कि इसमें आप फॉर्मूला रख सकते हैं कि 1.5 और प्लस के 0.3 प्लस 1, और आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर जे बना है। रखना कुछ नहीं है, आपको देख सकते हैं कि आपको जे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 है। आपको इसमें गुणा देखा जाए तो इसको हम 1.5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बन जाएगा आपका, और 0.3 को आपको 0.3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस दोनों का आपको 0.3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बन जाएगा। ए की जगह आपका 1.5 है और बी की जगह पे आपका 0.3 है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 2 है, यानी कि इस पूरे का मान आपको 2 हो जाएगा। यानी 1.5 प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर प्लस के कोष्टक में 1.5 माइनस के 0.3 अपॉन होल स्क्वायर, और पूरे का अपॉन है आपका 1.5 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, और 0.3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी ये स्ट्रक्चर आपका यही बन रहा है। तो इसकी वैल्यू यदि आपकी 2 है तो इस पूरी का मान आपका आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एक बार। अगले फॉर्मूला बताते हैं आपको। फॉर्मूला आपके लगभग हम 3 बता चुके हैं, तीसरा और चौथा लगभग बता चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम आपको। हमने बताया आपको फॉर्मूला, पहला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताया था आपको कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर माइनस प्लस के 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था आपका ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको हम पहले हमने इन दोनों को जोड़ा था, अब हम इन दोनों को घटाएंगे। ए प्लस की बी स्क्वायर माइनस कर देंगे ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। घटा रहे हैं तो यानी कि इस वाले समीकरण को भी घटाने पड़ेंगे। पहले मैंने इसको घटाया, माइनस का साइन लगाया, जी घटाया, इन सभी को घटाएंगे। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे जे रख दी है, माइनस का साइन लगाएंगे, और ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको हम खोल देंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस का गुणा इन सभी में गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो आपका हो जाएगा जी प्लस 2ab, यानी कि माइनस ए स्क्वायर से कट गया माइनस, और बी स्क्वायर से कट गया माइनस बी स्क्वायर, और 2ab जी प्लस का है, जी प्लस का है, जी आपकी माइनस में थी तो जी प्लस के थे, कट गए इसलिए, और 2ab ये आपकी प्लस की है, जी प्लस की है, जुड़ जाएंगे तो आपकी 4ab। यानी कि आपका नया फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका निकल के आता है 4ab। ये आपका नया फॉर्मूला निकल के आता है। इसी से अगर नया फॉर्मूला और देखा जाए तो ये आपका नया है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में यदि हम यहाँ पर ए बी को ले आते हैं तो आपको बचेगा 4। ए बी आपका नया है का। और यहाँ पर यदि हम नेक्स्ट देखें तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर है अपॉन में यदि हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं 2ab कर देते हैं तो आपका ये बराबर हो जाएगा आपका 2 के। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बराबर 4ab है। इसको हम 4ab को क्या लिख सकते हैं, 4ab को क्या लिख सकते हैं, 4ab बराबर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई के 2ab। वही हमने यहाँ पर किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जे आपकी पूरी वाला जे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने 4ab है जो हमने लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई के 2ab, ये सब आपको लिखा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई की 2ab जी हमने लिखा है। इसमें कोई अंतर तो होगा नहीं, 4ab बराबर हमने लिख दिया 2 गुणा 2ab, यानी 4 2 गुणा 2। और तो हमने जे केवल 2ab को हमने इसके बटे में ले लिया,
तो आपका बचा है आपका 2। ये आपका नया फॉर्मूला निकल के आया है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, आगे हम क्वेश्चन हल कराएंगे तो यही फॉर्मूला आपको सहायता करेंगे आपकी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि 5.78 प्लस 3.42 का होल स्क्वायर माइनस 5.78 माइनस 3.42 का होल स्क्वायर अपन 5.78 मल्टीप्लाई 3.42 बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अभी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये आपकी a है और ये आपका b है, ए बी बराबर। तो इसको हमने बताया कि यदि आपको इस फॉर्म में मिल जाए, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस के कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसका मान अभी आपको बताया कि हमने क्या होता है, इसका मान आपको 4 होता है। यानी कि आपको ए बराबर आपको 5.78 दिख रहा है, ए बराबर 5.78 है और 3.42 की जगह पे आपका बी है और ए की जगह पे आपका जे है और बी है जे आपका ए और जे बी। यही फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। इस पूरे का आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 5.78 प्लस के 3.42 का होल स्क्वायर माइनस में 5.78 माइनस के 3.42 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5.78 मल्टीप्लाई 3.42। इस क्वेश्चन का आपका मान निकालना है कि इस क्वेश्चन का मान क्या होगा। यदि यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हमने अभी पढ़ा है। इसकी वैल्यू हमने आपको अभी बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे पहले बताया था कि इसकी वैल्यू आपको 2 होती है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन 2ab बराबर 2। यानी कि इस पूरी का वैल्यू आपको 2 आंसर हो जाएगी, क्योंकि a की जगह पे आपका 5.7 है, b की जगह पे 3.2 है, यहाँ पर माइनस सा लगा है, a की जगह पे 5.78 है, b की जगह पर 3.42 है अपन 2, a की जगह पर 5.7 है, b की जगह 3.42। इसकी वैल्यू यानी कि आपका आंसर 2 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन हल ही नहीं करना, केवल आपको वही स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उन दोनों फॉर्मूले से ही आपके ये सभी फॉर्मूले बने हुए हैं। केवल वही 2 फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद कर लेना और इनको ध्यान में रख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा कि 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। आपको नया नया फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बताते हैं। नया फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला नंबर आपका 8 आता है। फॉर्मूला नंबर 8 कहता है कि आपका a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी, बी की जगह पर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर आपका है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस के 2a बी की जगह आपका है 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2, जी बचेगा। फॉर्मूला नंबर 2 9 नंबर देखते हैं, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 अपॉन ए, यानी कि बी की जगह पर आपका 1 अपॉन ए है, तो ये खोल देंगे आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a की जगह पर a है और b की जगह पर 1 अपॉन ए है, a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2। अब यहाँ पर हम 8 और 9 दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे इसको और इसको हम जोड़ देते हैं तो आपको नया बन के फॉर्मूला नंबर 10 बन करके आता है आपका a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर और प्लस
ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे आपका, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस माइनस के जे है तो आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब दोनों को जोड़ देंगे पहले की तरह आपको जोड़ आगे का साइन लगा करके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों को जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका जे आ जाएगा। तो नया निकलेगा, आपको इन दोनों में से आपको दो कॉमन कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो दो बाहर निकालेंगे तो दो आपका ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो आपका नया बन करके आ जाएगा आपका इसके बराबर जे निकलेगा आपका। अब यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 11 निकलता है आपका, इन दोनों को घटाना है अब आपको। तो 10 नंबर हो गया, 11वें नंबर पर देखते हैं ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस के 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाना है, यानी कि इसको और इसको। अब जब घटाएंगे तो इन सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह आपका प्लस हो जाएगा। जैसे घटा करके दिखाते हैं आपको, ए स्क्वायर प्लस की 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में आपको ये पूरी वैल्यू लिख देनी है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 खोलेंगे, और जब हम इसको पूरी को तो आपको ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2, अब माइनस का गुणा करना है आपको ए स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस को गुणा करेंगे माइनस में आपको हो जाएगा +2। जब यहाँ पर अब आपको जे आपको जोड़ लेना है, आगे हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर है माइनस के ए स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर है माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस प्लस 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएंगे। जब ये 4 हो जाएंगे तो आपका नया फॉर्मूला निकल के आता है ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका 4। ये आपके 4 निकल के आया है, तो आपका नया फॉर्मूला आपका निकल के आ गया है जी। फॉर्मूला नंबर आपका 12 देखते हैं। 12 तो आपको पता ही होगा कि आपका ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपको पता है कि ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपको पता ही है कि आपका फॉर्मूला नंबर ए होता है। फॉर्मूला नंबर 12 में है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन हल करवा के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हल पहला क्या कहता है, आपका क्वेश्चन कहता है 539 मल्टीप्लाई 539 माइनस 429 मल्टीप्लाई 429 अपॉन 539 प्लस 429। आपको ये क्वेश्चन रखा है। अभी हमने आपको बताया है कि यदि ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस केवल इतना बताया, इसका वैल्यू आपको बताया ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर बताया आपको ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपको बताया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको इस स्ट्रक्चर में बनाए तो आपको ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह आपके 539 है और बी की जगह आपको 539 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो आपको दिखता है कि 539 का होल स्क्वायर और माइनस के 429 का होल स्क्वायर, ये आपको दिख गया इसी फॉर्म में। तो इसको हम इस तरह में ये लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 539 मल्टीप्लाई 539 को हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर लिखा है माइनस के बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी यानी कि आपको ये काट देंगे, तो 539 और ए आपकी वैल्यू होगी और प्लस में बी की जगह पर आपका 429 हो गया और ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 539, ए की जगह आपका 539 है माइनस बी की जगह आपका 429, ए की जगह आपका लिखा है पूरे में 539 ब्रैकेट में लगा है 429
429 प्लस में है जी 429, ये आपका पूरा हो गया। तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, इस दोनों से पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, आपका कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 539 प्लस 429, 539 प्लस 429 दोनों कट जाएगा। अब इसमें से हम 539 माइनस के 429 घटा देंगे, तो आपकी वैल्यू लगभग आपकी 9 में से 9 जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 3 1 और 5 4 1, 110 आपकी इसकी वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है आपके 75,983 मल्टीप्लाई 75,983 माइनस 45,983 मल्टीप्लाई 45,983 है आपका जी, अपॉन में 30,000 लिखा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि आपको उसी क्वेश्चन फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं कि आपको बनाते हैं हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्म में, आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जो 30,000 लिखे हैं, हम 30,000 को क्या लिख सकते हैं, 30,000 को हम इसी फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि 30,000 को हम लिख सकते हैं हम 75,983 में से यदि हम माइनस 45,983 घटाएंगे, 983 घटाएंगे तो आपको लगभग 30,000 बचेगा। 3 0 9 0 9 0 9 0 साथ में 4 घर 30,000 आप बच जाएगा। यानी कि 3,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 75,983 मल्टीप्लाई 75,983 माइनस के 45,983 मल्टीप्लाई 45,983 अपॉन 75,983 माइनस 45,983, इस 30,000 को हमने जे लिख दिया। तो आपको जे बन गया है आपका, इन दोनों को गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 45,983 को गुणा करेंगे तो 45,983 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको हमने बी मान लिया था, इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना 45,983 को, यानी ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसके हम फॉर्मूला खोल लेंगे, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा आपका केवल ए प्लस बी। ए की जगह पे आपको पता था कि 75,983 है और बी की जगह आपको 45,983 लिखा है, 45,983 लिखा है आपका जी। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर लगभग आपका 3 और 3 6, 8 8 6 16 9 9 18 19 9 और 1 5 5 10 11 1 8 4 12, आपके 12 19 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख करके बताते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा है कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 और प्लस के 2 मल्टीप्लाई 0.16 अपॉन 0.2 प्लस 0.8। यहाँ पर हम बता दें आपको ए बराबर आपको 0.2 मान लेना है और बी बराबर आपको मान लेना है 0.8। अब यहाँ पर आपको देखना है 0.16 जो लिखा है, आपको 0.16 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.16 को लिख सकते हैं हम 0.2 मल्टीप्लाई 0.8। इसको हमने ए माना था, ये बी है आपका, यानी कि 0.16 को लिख सकते हैं हम ए और बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपन ए प्लस बी आपका ये बन जाएगा। यानी कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपॉन ए प्लस बी। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी खोल देंगे और बटे में ए प्लस बी ये आपको काट देंगे, इससे एक से एक कट जाएगा, आपका बचेगा ए प्लस बी। यानी कि ए की वैल्यू हम रख देंगे 0.2 और बी की वैल्यू रख देंगे 0.8, यानी 0.2 प्लस के 0.8 जोड़ देंगे, 8 2 10, अब एक अंक बाद दशमलव, यानी कि आपकी 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगला फॉर्मूला आता है, अब सीधा हम नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 13 है,
फॉर्मूला नंबर 13 में आपका बताया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। खोलते हैं तो आपका निकलता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक में ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 का गुणा कर देंगे इन सभी में 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर आपका चौथा आता है 14 में, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। खोलते हैं तो यहाँ पर बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक में लग जाएगा आपका 2ab माइनस बी सी माइनस के सी ए, क्योंकि जो तीसरा पहले माइनस आपके सी वाले में लगा है, इसलिए ध्यान रखने के लिए केवल आपको यही फॉर्मूला ध्यान कर लेना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसी प्रकार यहाँ पर खोलेंगे, जब ए वाला पद आएगा जी पूरा वाला, तो जिसमें आपका साइन लगा रहेगा, माइनस का साइन लगा रहेगा, उसी के गुणा में आपको माइनस लगा देना है। यानी कि ए बी यहाँ पर लिखा है, इसमें कोई साइन नहीं लगा है, ए और बी में माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, सी में माइनस के चिन्ह लगा है, इसलिए बी सी में माइनस हो गया, यहाँ पर नहीं है, प्लस में सी नहीं है, यहाँ पर माइनस के सी हो गया। ऐसे ही 15वां नंबर देखते हैं, ए माइनस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक में यहाँ में बी आ जाएगा, यानी कि ए बी, यानी माइनस की ए बी माइनस की बी सी और प्लस के सी ए। अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर आपके जहाँ जहाँ आपके माइनस का बी लगा है, यहाँ पर जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ पर आपका माइनस का साइन लग जाएगा। 16वां नंबर देखते हैं, ए माइनस के बी माइनस के सी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में आपका, यहाँ पर आपके 2 चिन्ह लगे हैं माइनस में, माइनस की बी है माइनस का सी है, इसके अनुसार खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि बी सी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस के ए बी, यानी कि प्लस का जी है माइनस का ए है प्लस का ए माइनस की बी है, इन दोनों को गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस को माइनस के ए बी हो जाएगा जी। अब दूसरा आता है आपका बी सी, बी और सी माइनस माइनस को गुणा कर देंगे, प्लस का बी सी हो जाएगा। अब सी ए यानी कि जी माइनस का है जी प्लस का है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के हो जाएगा आपका सी ए। फॉर्मूला नंबर 17 में आपका है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू खोलेंगे तो आपका बनेगा ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस के 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए का क्यू प्लस के बी का क्यू प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे इसमें तो 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, इसको ए बी, इस पूरे वाले पद को इस ए बी लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 18 है, 18 में क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस के बी, इसको और हम क्या और कैसे लिख सकते हैं, ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 3, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर बी माइनस के 3a स्क्वायर बी, अब माइनस 3ab का गुणा करेंगे माइनस बी सी माइनस बी में, तो गुणा करेंगे माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 3ab का बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, इसको ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताते हैं, फॉर्मूला नंबर 19 में क्या है आपका, ए का क्यू प्लस बी का क्यू खोलेंगे, आपका ए फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपका नया फॉर्मूला निकलता है फॉर्मूला नंबर 20, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में आपको जी वाला पूरा पद यहाँ पर नीचे ले जाएंगे
तो ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो बराबर में क्या बचेगा आपका ए प्लस बी। इस पूरी की वैल्यू आपकी ए प्लस बी हो जाएगी। फॉर्मूला नंबर 21 है, इसी से अनुसार देखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए प्लस बी, इस ए प्लस बी को हम पूरा नीचे ले गए तो बराबर में आपका बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 21 देखते हैं आपका 22 फॉर्मूला नंबर 22 देखते हैं। 22 लिखा है आपका ए का क्यू प्लस बी का क्यू अपॉन ए प्लस बी हो ही गया ये आपका ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए का क्यू माइनस बी का क्यू फॉर्मूला खोलेंगे तो आपका होता है जी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। इसी के दूसरा फॉर्मूला नंबर 23 निकलता है आपका, तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू अपॉन में ए माइनस बी उठा लेंगे पहले वाले पद में, या जे पूरा पद उठा लेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपका बचेगा ए माइनस के बी। ए आपका नया फॉर्मूला नंबर 24 देखते हैं। 24 में लिखा है ए का क्यू माइनस का बी का क्यू अपॉन ए माइनस बी, यहाँ से उठा लेंगे तो बराबर में बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये आपके फॉर्मूला 24 फॉर्मूला हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको और आगे इससे आगे फॉर्मूला कराएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना। जो यदि आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो कमेंट जरूर करना, शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू दोस्तों।